हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैंने सोचा है कि मैं आज लैपटॉप और फ़ोन दोनों से पढ़ाई नहीं करूँगी। आज मैं जो मेरे पास बुक्स हैं और नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ाई करने वाली हूँ। ये मैं ब्लॉग के एंड में बताऊँगी कि मैंने लैपटॉप से और फ़ोन से पढ़ाई क्यों नहीं की है। वैसे अच्छा ही है कि आज मैं फ़ोन और लैपटॉप से नहीं पढ़ रही हूँ। अगर मैं फ़ोन और लैपटॉप से पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ क्लास देखती हूँ और मॉक लगाती हूँ, और जो मेरे पास नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करने का टाइम तो मुझे मिलता ही नहीं है, और ना ही मैं सोचती हूँ कि मैं उनको रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन रहता है, लैपटॉप रहता है। तो बस मन करता है कि मॉक लगाऊँ, टेस्ट दूँ और देखूँ कि स्पीड में कोई इंक्रीज़मेंट हुआ है कि नहीं। फिर मैंने देखा कि मेरे पास और बुक्स भी रखी हुई हैं, जैसे कि मेरे पास परफेक्शन की एक बुक रखी हुई है जो नमीसा बंसल मैम की है, और उसमें बहुत ही अच्छे परफेक्शन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे हम बिना टेस्ट लगाए, जैसे कि मैं फ़ोन से टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इसमें वो सॉल्व कर सकती हूँ क्वेश्चंस। ये बुक मैंने नहीं ख़रीदी है, ये बुक मेरी दीदी ने ख़रीदी थी और वो इससे पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं इससे पढ़ लेती हूँ क्योंकि आज जो कि मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं फ़ोन से कोई भी टेस्ट या मॉक नहीं लगाऊंगी, तो मैंने सोचा है कि अब मैं इसे बुक से ही पढ़ूंगी। ये बुक मैंने बहुत दिन बाद उठाई है, वरना ये मेरी बुक स्टोर में रखी हुई थी कब से। मैंने इसको एक भी बार अभी तक पढ़ के नहीं देखी है, आज देख रही हूँ मैं। और आज मैं देख भी लेती हूँ कि इतने दिन से मैं परफेक्शन की क्लास देख रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं, या मैं ऐसे ही वो क्लास देखती जा रही हूँ। इसमें इतने सारे टेस्ट ने, कम से कम मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 सेट तो आज लगा ही लूँ, क्योंकि आज तो टाइम ही टाइम है, मुझे क्लास भी नहीं देखनी है आज और कोई मॉक भी नहीं लगाना है, टेस्ट भी नहीं देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस फ्री टाइम का थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए। आज मैं अच्छे खासे सेट सॉल्व कर लेती हूँ ये परफेक्शन के, और ये सॉल्व करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। कहीं कहीं के क्वेश्चन थे जो कि मुझे समझ में आ रहे थे और मैं कर भी रही थी उन्हें सॉल्व, लेकिन कहीं कहीं के क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे कि मैं इनसे ज़िंदगी में पहली बार मिल रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, इतने दिन से परफेक्शन की क्लास देख रही हूँ फिर भी कहीं कहीं के क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं जैसे मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है मैंने इंग्लिश में। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे पैराजम्बल्स मैं ठीक से कर पा रही थी, जो कि परफेक्शन की क्लास देख देख के मुझे थोड़ा समझ में आ गया है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद हमें उन्हें सेट करना है। तो फिर मुझसे पैराजम्बल अच्छे से बन गए थे, और बाकी कुछ कुछ थे जो कि मुझसे सही से नहीं बन रहे थे। अब उनकी क्लास में और अच्छे से देखूंगी और उन्हें समझने की कोशिश करूंगी। मेरे पास इंग्लिश की एक और बुक है जो कि नीतू मैम की है। मुझे बाद में पता चला था कि जो नीतू मैम पढ़ाती हैं वो एसएससी के लिए पढ़ाती हैं। इसमें लिखा था ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मैंने ये ख़रीद ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ा ईज़िली समझाया गया होगा, जितने भी रूल्स रहते हैं ये सब। लेकिन फिर मेरी दीदी ने बताया कि निमीसा बंसल मैम की बुक तो उनके पास पहले से ही है, तो फिर मैंने उसी से पढ़ा था। इसको मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। जब मैंने बैंक की नई नई तैयारी शुरू की थी तब मैंने इसको ख़रीद लिया था, मतलब 3-4 महीने पहले ख़रीद लिया था मैंने इसे, और थोड़ा बहुत मैंने इसे पढ़ा भी था। इसमें ये सारे जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, वर्ब, टेंस और जो भी रहते हैं वो सारे समझाए गए हैं इसमें। और फिर मैंने इसको पढ़ने के बाद, आधा पढ़ने के बाद, मैंने 120 रूल पढ़ना शुरू कर दिया और एडिटोरियल की क्लास देखना शुरू कर दिया। तो फिर ये यहीं पे रह गई, इसको मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाई थी। और मैंने जो 120 रूल देखे थे और निमीसा बंसल मैम की क्लास देखी थी अनअकैडमी पे, उसमें मुझे समझ में आ गए थे पूरे। तो फिर बाकी मैंने इसे पढ़ा नहीं दोबारा, उतने पे ही छोड़ दिया जितना पहले पढ़ा था। ये सारे एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली बैंक के लिए है। तो मेरे हिसाब से तो वही बुक ख़रीदनी चाहिए जो स्पेशली बैंक के लिए है। और फिर इसके बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीज़निंग, जो मुझे सॉल्व करना था, वो भी मैंने मेरे फेवरेट सर सौरभ सिंह सर की बुक ख़रीद के रखी है। उसमें ही पढ़ती हूँ मैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करते रहो तो बोर नहीं होते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज दी हुई है। वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर भी मुझे समझ में आ जाते हैं। और गाइस, इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि जब तक आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा पहले। लेकिन आपको क्लास देखनी होगी, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजीली क्वेश्चंस बनेंगे। और इसमें जो प्री है उसका एक अलग सेक्शन दिया हुआ है और मीन्स का एक अलग सेक्शन दिया हुआ है, और सारे चैप्टर्स में, हर चैप्टर में ऐसा हुआ है। और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी प्री का पढ़ रही हूँ, तो पूरा अगर मिक्स मिल जाता तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती कि ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे हैं। तो इसमें पहले प्री दिया हुआ है तो वो आसानी से बन जाता है। और मैथ्स के लिए मेरे पास है ब्रह्मास्त्र, जो कि अरुण सर की है, वो भी अनअकैडमी पर ही पढ़ाते हैं। और इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें कम से कम मैंने
1000 तो सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कर लिए थे और बाकी 500-600 मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ के सॉल्व कर लिए थे और क्वाड्रिक भी कर ली थी, अप्रॉक्सीमेशन भी कर लिए थे। लेकिन आज जो कि मैं फ़ोन से नहीं पढ़ने वाली हूँ, लैपटॉप से नहीं पढ़ने वाली हूँ और कोई टेस्ट भी नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आज फिर से मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें सॉल्व कर लेती हूँ। गाइस, अगर किसी ने नया पढ़ना शुरू किया है बैंक के लिए तो वो इस बुक को ख़रीद सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। अगर आप पहले सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखते हो और फिर आप कोई बुक ख़रीदना चाहते हो जिससे आप सॉल्व कर सको डेली, तो आप ये बुक ख़रीद सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में ही ख़रीदी थी और वैसे तो ऐसी बहुत सी बुक हैं जो मेरी दीदी ने पहले से ही ख़रीद के रखी हैं और मैं अभी इनको पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी भी पहले बैंक की तैयारी कर रही थी और फिर बाद में जब मैंने उनको पढ़ते हुए देखा और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ, देखते हैं कैसा क्या होता है। और जब मैं तैयारी करने लगी हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगा है पहले। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी थी और फिर वो बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दी थी। आज से 2-1 साल पहले की बात है जब मैंने छोड़ दी थी। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं जब से अब तक पढ़ रही होती तो शायद मेरा एक आध एग्ज़ाम तो निकल गया होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब जैसा दिमाग चल जाए। और मेरा इतना बुरा दिमाग चला कि मैंने उस पढ़ाई को वहीं छोड़ दी थी और मैंने सोचा था कि अभी तो मेरे कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के दिन हैं, अभी कहाँ से ये बैंक की तैयारी करने लगूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाऊँ तो कॉलेज लाइफ ही एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। फिर अभी बाद में मुझे समझ में आया है कि यार पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अब तक कितनी तैयारी हो जाती मेरी, और अब शुरू कर रही हूँ जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। इसी साल कंप्लीट हुई है, ऑनर्स की डिग्री मुझे इसी साल मिली है और जो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई थी वो मेरी 2024 में हो गई थी। गाइस, मैं फ़ोन से और लैपटॉप से इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी लैपटॉप लेके भोपाल चली गई है और मैं उनके फ़ोन में ही क्लास देखती थी। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।